हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने केस स्टडी नंबर 1 पूरी डिस्कस करी थी और इस वीडियो में हम केस स्टडी नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ताकि वीडियो लंबी ना हो तो मैंने पहले ही कुछ हाइलाइट्स और कुछ नोटिंग्स कर ली थी साइड में। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये केस स्टडी भी फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं बताया गया निर्माया फार्मा लिमिटेड with the motto Sarv Santu Niramya, that is may all be free from illness, is a registered supplier। अब अगर रजिस्टर्ड अलग से लिख के दे रहा है, राइट, सप्लायर अलग से लिख के दे रहा है, तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं जीएसटी की इम्प्लीकेशंस बताना चाह रहे हैं। बिकॉज रजिस्टर्ड सप्लायर है तो जीएसटी इम्प्लीकेशंस अपने आप से आएंगी। ऑफ बल्क ड्रग्स रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। दिस मीन्स कि अगर वो महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र कोई भी सप्लाई करेगा तो वो मेरी इंट्रास्टेट बन जाएगी और बाहर कहीं करेगा तो इंटरस्टेट। उसके बाद कंपनी मैन्युफैक्चरर्स बल्क ड्रग्स एंड सप्लाइज देम टू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल तो मेरे एक्सपोर्ट्स का भी पॉइंट आ सकता है। इट क्वालिफाइज एज अ मीडियम साइज्ड एंटिटी अंडर द एमएसएमई रेगुलेशन। अब जैसे एमएसएमई में देगा तो हो सकता है लॉ का कोई इम्प्लीकेशन आ जाए या ऑडिट का भी कुछ पूछ सकते हैं। बल्क ड्रग्स आर सप्लाइड विद इन मुंबई and to overseas markets directly from the company's warehouse located in नवी मुंबई। ठीक है, एक तो नवी मुंबई से ये सेल करते हैं। एंड फॉर सप्लाईज टू अदर स्टेट्स इन इंडिया, मतलब मुंबई के अंदर सेल करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए दे यूज़ नवी मुंबई वाला वेयर हाउस। बाकी कहीं एक्सपोर्ट करने के लिए फॉर अदर स्टेट्स दे यूज़ वो कंसाइनमेंट एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं। दे अपॉइंटेड कंसाइनमेंट एजेंट्स इन ईच सच स्टेट। तो अपने कंसाइनमेंट एजेंट्स के थ्रू करते हैं। यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे कंसाइनमेंट एजेंट्स अगर ये कह रहे हैं तो यानी कि मेरा डीम्ड सप्लाई वाला पार्ट आ सकता है, सप्लाई थ्रू एजेंट्स वाला, राइट। यहाँ पे मेरा वैल्यूएशन रूल्स भी ये पूछ सकते हैं मेरे से फ्रॉम जीएसटी, राइट। तो एक ये हमारा पॉइंट कवर हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद हाउएवर सप्लाईज टू औरंगाबाद एंड गोवा आर मेड डायरेक्टली फ्रॉम नवी मुंबई वेयर हाउस। ठीक है, औरंगाबाद और गोवा में भी ये नवी मुंबई वेयर हाउस से ही सप्लाई करते हैं। एंड जो कंसाइनमेंट्स डिस्पैच होते हैं टू कंसाइनमेंट एजेंट्स दैट आर आल्सो फ्रॉम नवी मुंबई वेयर हाउस। ठीक है, द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज मार्केटेड बाय इज मार्क्ड बाय अ वास्ट एंड डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ एक्सटेंसिव प्रोडक्ट लाइन्स एंड डेप्थ। मतलब इसकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट लाइन्स हैं और हर का काफ़ी अच्छा मार्केट कैप्चर है। अलॉन्ग विद द न्यूमरस ड्रग्स अंडर डेवलपमेंट, कुछ डेवलपमेंट भी चल रही है इसकी। निराम्या फार्मा लिमिटेड रिफ्लेक्ट्स द इंडस्ट्री ट्रेंड मेंटेनिंग सब्सटैंशियल पोर्टफोलियो इन विच द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर स्टिल इन डेवलपमेंट। तो यानी कि इसके जो मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स हैं वो स्टिल डेवलपमेंट के अंदर हैं, बट कुछ इसका पोर्टफोलियो ऐसा भी है जो ये सप्लाई कर रहा है। तो सब्सटैंशियल पोर्टफोलियो, अच्छा बड़ा पोर्टफोलियो है इनका, जिसका कुछ पार्ट इनका अंडर डेवलपमेंट है और कुछ पार्ट ये अभी भी सेल कर रहे हैं। The probability of success for a new drug is relatively low, okay, as many fail to progress through clinical trials or are found economically unviable for the launch. ठीक है, however, the potential returns from a successful new drugs are significant. ठीक है, often making just a few marketable products sufficient to ensure strong profitability. ठीक है, मतलब वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट के अंदर भले से ही ड्रग्स हों बट उनकी सक्सेस कितनी होगी ये पता कर पाना मुश्किल है, बट अगर अचीव कर लेते हैं तो फिर पोटेंशियल प्रॉफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ऑल राइट, एट प्रेजेंट निराम्या हैज़ 132 ड्रग्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो भी 132 ड्रग्स हैं जो भी डेवलपमेंट में चल रही हैं, जिसमें टेस्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, डिसीजंस आर मेड रिगार्डिंग देयर मार्केट इंट्रोडक्शन। ओनली 15 प्रोडक्ट्स हैव बीन लॉन्च। तो इनके लगभग 147 का इनका पूरा पोर्टफोलियो है, जिसमें 132 अभी ट्रायल्स में है एंड 15 इन्होंने लॉन्च की हुई हैं। विद ऑफ विच 4 की प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द कंपनीज रेवेन्यू। तो 4 की प्रोडक्ट्स हैं इनके। अब इन 4 प्रोडक्ट्स के बारे में बता रखा होगा। सबसे पहले है जाया प्राइड या जिया प्राइड, अ मेडिकेशन डेवलप्ड टू इम्प्रूव गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन। ठीक है, हैज़ बीन मेड अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द पास्ट 2 months। मतलब पिछले 2 महीने से ही है, तो मतलब एकदम इसका अभी अभी ये मार्केट के अंदर आई है, स्टार्ट हुआ इसका मार्केट के अंदर आना। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स मतलब मैनी कंपेटिटर्स नहीं, यहाँ पे आएगा सब्सटीट्यूट्स इसके काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। सब्सटीट्यूट्स इसके काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। जाया प्राइड
हाँ, जाया प्राइड इज विटनेसिंग ग्रोथ इन बोथ मार्केट साइज एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। मतलब ऑल्दो ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई है बट इसको ग्रोथ दिख रही है किसमें, मार्केट साइज में एंड मार्केट शेयर में भी, दोनों में इसमें ग्रोथ है। इट्स कंपेटिटिव प्राइसिंग, मतलब प्राइसिंग इन्होंने कॉस्ट लीडरशिप के हिसाब से रखी हुई है कंपेयर टू एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स फर्दर स्ट्रेंथन्स इट्स पोजीशन इन द मार्केट। तो इसका मतलब है कि कंपेटिटर से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं ये इंट्रोडक्शन स्टेज पे तो है क्योंकि अभी इसको 2 महीने हुए हैं, बट हाँ ये तो ग्रोथ स्टेज की तरफ इसका मूवमेंट है। मतलब जैसे अगर ये इंट्रोडक्शन स्टेज है तो इसके इस पॉइंट पे है ये कि अब ग्रोथ आने ही वाली, एकदम शूट अप होगा इसका। उसके बाद लाइवडाइपाइन, अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज हैज़ बीन मेड अवेलेबल इन द मार्केट फॉर लास्ट 2 years। तो इसको तो काफ़ी टाइम हो गया है इसको, एंड हैज़ अचीव्ड कंसिडरेबल सक्सेस भी है इसके पास ड्यूरिंग द पीरियड। हाउएवर इट्स सेल्स हैव नाउ स्टेबलाइज्ड एंड नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज एक्सपेक्टेड इन द कमिंग ईयर्स। तो यानी इसकी सेल्स भी स्टेबलाइज्ड हो गई हैं, कंसिडरेबल सक्सेस इसने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, प्लस 2 साल इसको ऑलरेडी हो गए हैं। तो सीधे सीधे आपको हिंट दे रहा है कि मेच्योरिटी स्टेज पे है अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। अब यहाँ पे अगर वो हमें क्वेश्चन के अंदर इन केस फैक्ट्स के अंदर वो हमें बता रहे हैं कि मार्केट में वो इतने टाइम से है, ठीक है, उसके ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट हैं, ग्रोथ उसको दिख रही है मार्केट साइज में, रिलेटिव मार्केट शेयर में, फिर यहाँ पर उन्होंने फिर से आपको टाइम बता दिया कि ये 2 साल से है, तो कहीं ना कहीं वो हिंट दे रहे हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ऑलराइट, यानी आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि मुझे पीएलसी एक बार यहाँ पे आइडेंटिफाई करके चलना है। उसके बाद जो नेक्स्ट दवाई है इनकी कॉम्बी रिलीफ, इट्स एन एनाल्जेसिक इंट्रोड्यूस्ड ओवर अ डेकेड। मतलब ये तो उसको तो काफ़ी टाइम हो गया, 10 साल हो गया इसको ago, and has established itself as a leading medication in its category. In a few months patent is set to expire। इसका पेटेंट भी एक्सपायर होने वाला है। अब पेटेंट एक्सपायर होने वाले से मैं प्रीवियस केस स्टडी में देखा था, जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होता है तो जो अदर कंपनीज है वो इसके जेनेरिक वर्जन्स बनाना शुरू कर देती हैं, allowing other companies to produce generic versions. It is expected that Combi Relief will continue to be sold for approximately 12 months after patent expiration and before being phased out of the market. So मतलब ये बिल्कुल अपने डिक्लाइन स्टेज पे है और 12 महीने में ये ख़त्म ही हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इम्यूनॉल इज़ अ स्पेशलाइज्ड मेडिकेशन यूज्ड इन हॉस्पिटल सेटिंग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस सीवियर इन्फेक्शंस। इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यूज़ आउटसाइड हॉस्पिटल। मतलब ये हॉस्पिटल के अंदर ही यूज़ होती है अंडर मेडिकल गाइडेंस, ये बाहर आप नहीं खरीद सकते। थ्रू डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट। इंट्रोड्यूस्ड ओनली 3 months ago, इम्यूनॉल हैज़ नॉट येट अचीव्ड सिग्निफिकेंट सेल्स। मतलब इसको इन्होंने 3 months पहले ही लॉन्च किया है और इसकी कोई सिग्निफिकेंट सेल्स नहीं है, तो मतलब इसको तो बिल्कुल ही अभी इंट्रोड्यूस किया है। फिर एडिशनली निराम्या फार्मा लिमिटेड प्रोवाइड्स ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है टू ड्रग मैन्युफैक्चर। मतलब अभी तक इससे पहले से इस पैरा से पहले हमें बताया कि इसके 4 प्रोडक्ट्स हैं और कहीं ना कहीं उनकी इन्होंने हमें लाइफ साइकिल बताई है। अब आप देखो कि हर प्रोडक्ट इसका एक ना एक लाइफ साइकिल पे है, एक लाइफ स्टेज पे है। जैसे इसकी फर्स्ट मेडिसिन इंट्रोडक्शन पे है जो कि ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, लाइवडाइपाइन इसकी मैच्योरिटी पे है, कॉम्बी रिलीफ इसकी डिक्लाइन स्टेज पे है, बट इस पे इसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ताकि ये और आगे अच्छा करे, या तो डिक्लाइन स्टेज में ना जाए, मैच्योरिटी में रहे, मैच्योरिटी इसकी इंक्रीज करने लग जाए, राइट। इम्यूनॉल भी इसका इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, तो हर स्टेज पे इसका प्रोडक्ट है। मतलब इसका जो पोर्टफोलियो है बेसिकली इट्स वेरी मच बैलेंस्ड, क्योंकि लाइवडाइपाइन से उसको अच्छा खासा कैश इनफ्लो आएगा बिकॉज सेल्स उसकी मैच्योर हैं, स्टेबलाइज्ड हो गई हैं, ठीक है। अगर वो मान लो 100 crores की सेल कर रही है फॉर एन एग्जांपल, तो 100 crores की अप्रॉक्स 98 to 100 ±1 इनका चलेगा, इतना वो सेल्स करेगी हर बार, तो उसकी वो सेल्स स्टेबलाइज हो गई हैं और 2 साल से उसका प्रोडक्ट है, तो कैश इनफ्लो यहाँ से अच्छा आएगा। कॉम्बी रिलीफ में तो यहाँ से कैश जो आ रहा है इसको ये कॉम्बी रिलीफ में एक तो लगा सकते हैं कि इसको कुछ बेटर बनाए, या फिर इम्यूनॉल की मार्केटिंग, इम्यूनॉल और जायप्राइड की मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ से कैश आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी उसको जायप्राइड में भी मार्केट शेयर और मार्केट साइज में इम्प्रूवमेंट दिख रही है, तो यानी ये मेरा ग्रोथ में चला जाएगा, तो इससे भी अच्छी सेल्स बनेगी मेरी। ऑलराइट, आगे आ जाते हैं। ये हमने कहीं ना कहीं पीएलसी का इम्पैक्ट देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एडिशनली निराम्या फार्मा लिमिटेड प्रोवाइड्स ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज टू ड्रग मैन्युफैक्चरर्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है, इंक्लूडिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी इसकी मुंबई में है,
for testing one of its products, Niramia Pharma Limited on 1st April 2025 acquired a new machine under the following lease agreement. तो लीज एग्रीमेंट तो यानी मुझे यहाँ से पता चल गया, तो 116 का क्वेश्चन है. अब हम और किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में इतना इन डेप्थ नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं आपको एक बार बता दूंगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या उनके केस फैक्ट समराइज कर रहे हैं, बट विल नॉट गो इनटू द डिटेल कि कैसे क्या आंसर निकालना है. हम यहाँ पे थोड़ा SCPM फोकस्ड ही चलेंगे. अब एक बार आंसर रीड कर लेना है, इसका आपको समझ आ जाएगा. देन उसके बाद इनका नेक्स्ट पार्ट आता है. तो यहाँ से तो हमें क्लियर हो गया 116 यहाँ पे अप्लाई करने को कुछ बोलेंगे हमसे. उसके बाद मेडिसिन सोल्ड बाय फार्मा लिमिटेड अट्रैक्ट GST ओके एट प्रिस्क्राइब रेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर कैटेगरी. बल्क ड्रग्स आर टैक्सड एट 5%, ठीक है, इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई. ऑन द अदर हैंड ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज आर लायबल एट द रेट ऑफ 18% फॉर इंटरस्टेट. मतलब ठीक है, तो जो इनके गुड्स हैं वो तो 5% पे टैक्स हो रहे हैं, और जो इनकी सर्विसेज हैं दोज आर बीइंग टैक्सड एट 18%. इतना हमें पता चल गया. इन जनवरी 2026 इसने कई सारे ट्रांजैक्शंस लिए हैं. तो सबसे पहले तो एक एडवांस है इसके पास 4,22,500 का फॉर ड्रग डेवलपमेंट सर्विस, यानी कि अंडर 5% इसका कुछ एडवांस था. अब सर्विस के केस में एडवांस है तो मतलब हमें एडवांस के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा. अगर गुड्स होते, गुड्स में एडवांस के ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ता है. जब आपको गुड्स एक्चुअल में रिसीव होते हैं तभी आप टैक्स पे करते हो उस पर. ऑलराइट, ठीक है. अभी इसको जॉनसन बायोटेक को कुछ प्रोवाइड करना है, उसके लिए इसको एडवांस रिसीव हुआ है. द सर्विसेज वर रेंडर्ड इन Feb 2026 एंड द इनवॉइस वॉज इशूड ऑन 28 February. तो मतलब अभी जब आप अपनी जनवरी की रिटर्न फाइल करोगे देन यू विल पे टैक्स ऑन दिस 4.22 लाख, ठीक है. बट जब आप फेब की रिटर्न फाइल करोगे, फेब की GSTR1, देन यू विल एडजस्ट दिस एडवांस, ठीक है. आप इसको एडजस्ट कर दोगे. उसके बाद इन्होंने इसको एक और एडवांस मिला है 7,20,000 का फॉर सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग्स टू ANZ फार्मास्यूटिकल. तो अगर गुड्स के केस में सप्लाई, तो जब गुड्स एक्चुअल में आपने डिलीवर किए होंगे तब आपको टैक्स पे करना होगा, ठीक है. होलसेलर डीलर लोकेटेड इन महाराष्ट्र विद इनवॉइस इशूड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब अप्रैल. तो इसका ट्रीटमेंट अप्रैल में जाएगा, इसके टाइम ऑफ सप्लाई अप्रैल में फॉल करेगा. ड्यूरिंग द मंथ बल्क ड्रग्स वर्थ 42 लाख वर सप्लाई टू होलसेल डीलर्स इन मुंबई, while bulk drugs valued 4.2 crores were exported under bond. Under bond का मतलब है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स इन्होंने एक्सपोर्ट किया होगा. कहाँ? फिजर एल्बर्टा कनाडा को. तो ये विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है. विद कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि इन्होंने और कन्फर्मेशन दे दी कि ये जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा, यानी रिफंड के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा. ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज अमाउंटिंग टू 14.2 लाख वर प्रोवाइडेड टू बाइकॉन लाइफ लिमिटेड मुंबई के अंदर. तो अगर हम देखें, समराइज करें, तो इंट्रास्टेट में इसको एडवांस है इतने का, ठीक है, जिसका Feb 26 में इनवॉइस आया है. इट्स ऑल्सो सर्विस. एडवांस इसको गुड्स के लिए आया है 7.2 लाख का April 26 में. डोमेस्टिक इसकी सप्लाई है 42 लाख की गुड्स. डोमेस्टिक इसकी एक और सप्लाई जो भी हमने सर्विसेज की देखी 14.2 लाख की, जो कि मुंबई में है. तो ये मेरी सारी इंट्रास्टेट सप्लाई बन गई. उसके बाद एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स मेरे 4.2 करोड़ के हैं, 4.2 लैक्स. दिस इज 4.2 CR. ये मुझे यहाँ से पता चल गया. तो मेरी इंटरस्टेट सप्लाई एक तो 41 लाख की, जो मैंने कहाँ की है, अच्छा ये सेकेंड पैराग्राफ में, सॉरी, ओके 14.2 लाख. अदर फर्दर बल्क ड्रग असाइनमेंट्स वर सेंट टू ZYD फार्मा लिमिटेड थ्रू कंपनीज एजेंट इन हरियाणा. अब जैसे हमने ऊपर देखा था कि अगर वो मुंबई में सप्लाई करेंगे तो अपने वेयर हाउस से खुद सप्लाई करेंगे, बट अगर किसी और स्टेट में सप्लाई करेंगे एक्सेप्ट गोवा, तो वहाँ पे वो हरियाणा कंपनीज एजेंट के थ्रू सप्लाई करेंगे. तो जैसे हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो भी सप्लाई की है वो थ्रू एजेंट की है, ठीक है. मेडिकल स्टोर्स इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स 41 लाख एंड 14 लाख अपने एजेंट्स के थ्रू सप्लाई किया, ठीक है, मैं पता चल गया. मोर ओवर बल्क ड्रग्स वर सप्लाइड टू निरामिया from a wholesale dealer to a wholesale dealer in औरंगाबाद for a consideration of 14 लाख. तो ये मेरा 14 लाख है. अब ये इसका खुद का हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ये खुद की इसकी एंटिटी है, कोई रिलेटेड पर्सन लग रहा है मेरे को. सिंस निरामिया होल्ड्स 62% ओनरशिप इन निरामिया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, द लैटर इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल ITC. तो मैं बता दिया फुल ITC के लिए एलिजिबल है. तो जो रूल 28 में हम पढ़ते हैं प्रोवाइजो, कि अगर फुल ITC के लिए एलिजिबल है तो आप OMV को ज़ीरो कंसिडर कर सकते हो, राइट. ट्रांसफ़र करते वक्त 14 लाख मेरा ज़ीरो हो जाएगा. बट यहाँ पे सिंस दैट पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फुल ITC,
तो मुझे OMV कंसिडर करनी पड़ेगी, दैट इज 24 लाख। तो मेरा रूल 28 के हिसाब से यहाँ वैल्यूएशन 24 लाख हो जाएगा। ऑलराइट, ये अपना GST में जो आपको GST लायबिलिटी का कोई क्वेश्चन इसमें होगा उसमें आराम से MCQ वगैरह जो क्वेश्चन होगा उसमें आराम से आप आंसर कर सकते हो। देन द नेक्स्ट वन इज निराम्या फार्मा लिमिटेड हैज़ अ बोर्ड कंपोज ऑफ सीजन्ड प्रोफेशनल हु आर वेल नोन फिगर्स। ठीक है, even its functional executives hold prominent positions in the respective fields. For instance, the CFO is a former president of the All India Chambers of Commerce and Industry। तो मतलब अच्छे खासे इनके वेल नोन फिगर्स हैं इनके बोर्ड के अंदर। द बोर्ड इज ऑल्सो बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ जेंडर रिप्रेजेंटेशन टू फर्दर एनहेंस। देखो, अगर हम लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला जो प्रोविज़न है पूरा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला जो लॉ के अंदर पूरा प्रोविज़न है, ये वो अप्लाई कहीं ना कहीं हमसे करवा रहा है। जो डायरेक्टर वाला पूरा सेक्शन है आपका कि डायरेक्टर्स कौन से होने चाहिए, क्या क्या अप्लाई कर रहा है, कौन कौन हमें अपॉइंट करने हैं। To further enhance independence and transparency, Niramya has appointed both non-executive and independent directors. ठीक है. Recently, Mr. Atul Gupta was appointed as an independent director of Niramya. He noted that the company is currently facing challenges relating to inverted duty structure. ठीक है, उसको कोई challenge face हो रहा है. The directors of Niramya Pharma Limited convene board meeting. उन्होंने board meeting रखी इसी challenge को discuss करने के लिए, और ये हमेशा once a month रखते हैं to review product portfolio and evaluate potential investment opportunities. तो इन्होंने ये 3 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कुछ रखे हैं बोर्ड मीटिंग में, और इनकी बोर्ड मीटिंग हुई थी 8 मई 2025 at 3 PM at company's registered office in Nariman Point, Mumbai. However, no business could be conducted due to absence of quorum, resulting in adjournment of the meeting. तो यानी कि यहाँ से लॉ में adjournment of meeting वाला पॉइंट आराम से पूछेंगे MCQ वगैरह में। Considering the constraints on borrowing capacity, 3 investment options are mutually exclusive. यानी कि 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं कोई जो हमें एवेल्युएट करने होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चूज टू इन्वेस्ट इन एन इनहेंस्ड वर्जन ऑफ कॉम्बी रिलीफ। तो हमने ऊपर देखा था कॉम्बी रिलीफ मेरी वो वाली मेडिसिन थी, ठीक है, जो मेरी डिक्लाइन स्टेज पे जाने वाली थी, क्योंकि और 1 साल में उसका एक तो पेटेंट एक्सपायर हो रहा था, प्लस ठीक है, अब जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होगा तो जेनरिक वर्जन्स बन जाएंगे, तो उसको 10 साल हो गए हैं मेडिसिन को। तो यानी कि इसको इवॉल्व करना है इस मेडिसिन को, ताकि इस मेडिसिन को अगर बेटर बनाएंगे, इवॉल्व कराएंगे, तो डिक्लाइन स्टेज से बचा सकते हैं, राइट। तो वो ये बोल रहे हैं इनहेंस वर्जन ऑफ कॉम्बी रिलीफ टर्म्ड एज कॉम्बी इंस्टेंट रिलीफ विच ऑफर सुपीरियर परफॉर्मेंस कंपेयर टू स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन। यानी कि वो कॉम्बी रिलीफ को ही इवॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा, राइट। टू फाइल अ न्यू पेटेंट फॉर, और उसका भी पेटेंट फाइल कर देंगे कॉम्बी इंस्टेंट रिलीफ का, सस्टेनिंग द सेल्स लेवल अचीव बाय कॉम्बी रिलीफ फॉर एन एडिशनल 10 years, ताकि 10 साल और चल जाए। कॉम्बी इंस्टेंट रिलीफ हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल क्लिनिकल ट्रायल एंड इज रेडी फॉर इमीडिएट मार्केट लॉन्च। ठीक है, देन वी हैव ऑप्शन नंबर 2, द डायरेक्टर्स में एलोकेट रिसोर्सेज टू मेजर मार्केटिंग कैंपेन फॉर इम्यूनॉल। तो इम्यूनॉल मेरी इंट्रोडक्शन स्टेज पे थी, उसको 3 months ही हुए थे आए हुए, उसकी कोई ऐसी सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं थी सेल्स में। इम्यूनॉल के लिए दे आर प्लानिंग फॉर अ मेजर मार्केटिंग कैंपेन targeting specialist hospital staff. Okay, while the investment is expected to significantly boost Immunol sales, Niramya is aware that its competitor GoWell is actively promoting rival product with similar efficacy, which may affect the campaign's impact. Okay, then इसका competitor भी इस product को जो है promote कर रहा है, and that product is also has similar efficacy. तो मतलब वो सिमिलर टाइप का ही प्रोडक्ट है इनका जो गोवेल का है, तो इसलिए हमें कंपेटिटर राइवलरी यहाँ देखने को मिलेगी, प्लस कॉस्ट लीडरशिप हो सकता है हमें अपनानी पड़े, इवन दो हम मेजर मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं। वी डोंट नो कि उनकी क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रहने वाली है इम्यूनॉल को लेके, बट सिंस एक बहुत अच्छा कंपेटिटर इनके साथ है, वी डोंट नो कि ये जो दवाई है इनकी इम्यूनॉल, वेदर दे आर टारगेटिंग प्रीमियम प्राइसिंग और कंपेटिटिव प्राइसिंग, बट स्टिल उनको कंपेटिटिव प्राइसिंग तो रखनी पड़ेगी, कीपिंग इन माइंड कि गोवेल किस प्राइस पर अपनी मेडिसिन सेल कर रहा है। देन ऑप्शन नंबर 3, द बोर्ड में इन्वेस्ट इन द फाइनल फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर संजीवनी। तो अब संजीवनी कोई न्यू मेडिसिन है, उन्होंने बोला था कि 132 मेडिसिन जो है आपकी टेस्टिंग में है, डेवलपमेंट में, अंडर डेवलपमेंट है, तो 132 में से ये 1 मेडिसिन है विच इज संजीवनी, और ये क्या है, एक इंजेक्शन है यूज इन दी कैंसर ट्रीटमेंट। संजीवनी डेमोन्स्ट्रेट सिग्निफिकेंटली higher success rates compared to other existing therapies and is a part of innovative field of immunotherapy. Okay,
निरामिया स्पेशलिस्ट, ये एनेक्शन अभी हम देखेंगे. निरामिया स्पेशलिस्ट ओवरसीइंग इट्स डेवलपमेंट एंटिसिपेट कंप्लीटिंग द ट्रायल्स विद इन 6 months. वो कह रहे हैं कि 6 months में हमारे ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे. दे रिकमेंड प्राइसिंग संजीवनी एज लो एज पॉसिबल टू मैक्सिमाइज सोसाइटल बेनिफिट्स. ओके, in line with the company's motto, Sarve Santu Niramya. Nonetheless, the marketing team believes that due to its efficacy and innovative status, substantial profits can also be generated. देखो, उनकी मेडिसिन एकदम न्यू है, इनोवेटिव है, राइट. इट्स अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट. हमने देखा था कि रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के लिए आप प्रीमियम प्राइसिंग लेके आ सकते हो, बट सिंस उनका एक इंटेंट है, उनका एक गोल है कि मैक्सिमाइज सोसाइटल बेनिफिट्स करने हैं. इनका मोटो भी है सर्वे संतु निरामया, दैट इज ऊपर हमने देखा था इसका मीनिंग था वेलनेस फॉर ऑल, राइट. हाँ, मे ऑल बी फ्री फ्रॉम इलनेस, राइट. ये इनका गोल था. सो अगर अब इनको अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को गोल के साथ अलाइन करना है बेसिकली, तो इनको संजीवनी प्रोडक्ट के साथ जो भी ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेंगे, इनको इनके गोल के साथ, मिशन के साथ अलाइन होने चाहिए. गॉड नहीं गोल, राइट. तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रीमियम प्राइसिंग शायद ना अप्लाई करें, राइट. तो वहाँ उनको दिक्कत आ सकती है, बिकॉज अगर ये मेडिसिन जैसे इसका पेटेंट एक्सपायर होगा, उन्होंने पेटेंट कराया है, तो बाकी लोग जेनरिक मेडिसिन बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ इनको दिक्कत आएगी, राइट. तो ये देखना पड़ेगा, इनको डिसीजन लेना पड़ेगा इनके बोर्ड को. Then Niramya Pharma Limited is also an IT enthusiastic organization consistently staying at the forefront. Okay, technological adoption. While the company previously relied on an external ERP solution, पहले इनका external था, it is now implemented an in-house developed. उन्होंने खुद अपना ERP develop किया to ensure greater data privacy and control. The ERP comprises multiple integrated modules including vendor management, store, accounts control, HRM, CRM, SCM, BCP, all developed by Niramya's experienced IT team. Access to each module requires mandatory user ID and password. ठीक है, with user ID. ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना कंट्रोल्स के पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन जा रहा है, कंट्रोल्स के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं. with the user ID corresponding to the employee's ID. ठीक है, ensuring secure and controlled access to sensitive data. This robust IT framework directly supports the investment options under consideration by the board. अच्छा, for Combi Instant Relief option number 1, the ERP can manage production, inventory and sales tracking efficiently for the new patented product. In the case of Immunol, the systems can support target marketing campaigns and monitor hospital. वो simply बता रहे हैं कि हर option में हमें help करेगी. For Sanjeevani, option number 3, the ERP enables detailed tracking of clinical trial data, research documentation and regulatory compliance while safeguarding sensitive info. ठीक है, to fund the selected options out of the 3 mentioned above, Niramya Pharma Limited will issue 10 crore 5% loan notes, incurring issue cost of 3%. These loan notes will be redeemable at premium. Okay, that would result at an effective rate of 8%. तो यहाँ से भी आपसे ये FR का क्वेश्चन पूछ रहे हैं. FR में 109 ना, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से बेसिकली पूछ रहे हैं कि इसको रिकॉर्ड हमें बेसिकली कैसे करना है, राइट. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कहाँ गया, हाँ, इशू कॉस्ट है, यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे इनकर हो रही है. सो मे बी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, या फिर क्या प्रीमियम रहेगा, किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे. हो सकता है डिटेल क्वेश्चन हो कि आप पूरा पेमेंट स्केड्यूल बना के दो, इंटरेस्ट स्केड्यूल बना के दो. ओके, फिर Niramya is also considering an option to borrow from the US market. अच्छा, because it has aspiration to go global in terms of presence by incorporating and registering a subsidiary there and to open drug stores there. अच्छा, तो मतलब कि ये ग्लोबल भी जाने की कोशिश कर रहे हैं. ग्लोबल अभी इनका प्रेजेंस हमें बताया नहीं कि ग्लोबल है या नहीं, बट थ्रू दीज मेडिसिन जो भी इनके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं, ग्लोबल भी जाना चाह रहे हैं. एक और रीज़न है अपार्ट फ्रॉम दी ऑब्वियस रीज़न, दैट इज चीपर टू बोरो फंड्स फ्रॉम US रादर देन बोरोइंग इन इंडियन मार्केट. Niramya with valid FCRA registration, इनका FCRA registration भी है, receives 3 crores from US based foundation to conduct free healthcare awareness camps in rural India.
Later, it transfers part of the funds to unregistered NGO partner for community programs in violation of the FCRA and specifically the term and conditions of the certificate. तो आप ऐसे अनरजिस्टर्ड को तो अनरजिस्टर्ड को तो ट्रांसफर कर नहीं सकते, ठीक है, FCRA के अंडर, तो उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा इसमें। अब ये जो एनेक्चर है इसको अगर आप रीड करोगे ना तो इसमें कुछ नहीं लिया हुआ, सिर्फ एक आर्टिकल है कि वो इस तरीके से बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, फ्री फ्रॉम इलनेस है उनका मोटो, ठीक है, वो संजीवनी वाली मेडिसिन के लिए। अब अगर हम MCQs पे आ जाएं तो पहला MCQ वो है बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में देखो इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज लाइबिलिटी के लिए, तो वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, लीज लाइबिलिटी शेड्यूल आप बना सकते हो, राइट, कि कैसे फाइनेंस कॉस्ट कैसे रखनी है, NCL कितना होगा प्लस करंट लाइबिलिटी कितनी होगी एज ऑन 31 मार्च 2027, तो आपको स्केड्यूल बना के निकालना पड़ेगा। देन मिस्टर अतुल गुप्ता, ये आपका कंपनी मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर, नॉट कंपनी ऑडिट, ठीक है, ये आपका कंपनी ऑडिट नहीं, सॉरी, ये आपका कंपनीज एक्ट वाला है। कंपनीज एक्ट मतलब ये आपका क्वेश्चन लॉ से भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो ये आप आराम से देख करके चल लेना कि इसमें उन्होंने क्या आंसर किया है, बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अदर सब्जेक्ट्स। इसमें अगर इस वाली केस स्टडी में आप देखो तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके SCM से नहीं है, राइट, ये MCQ क्वेश्चंस आपके SCM से नहीं है, बट इससे पिछली वाली केस स्टडी में हमारे मेजॉरिटी क्वेश्चंस SCPM से थे, MCQ भी और डिस्क्रिप्टिव भी, बट यहाँ हमें MCQ क्वेश्चंस नहीं देखने मिलेंगे। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लोन नोट्स के लिए है, मतलब कि हमारा ये भी FR से रिलेटेड है कि लोन नोट्स को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे अपने PNL में। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग ऑफ मॉड्यूल ERP सॉल्यूशन, द लॉगिन क्रेडेंशियल, व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल इज, ठीक है, मैंने बोला ना कंट्रोल से रिलेटेड हो सकता है, तो ये आपका ऑडिट से रिलेटेड है। देन मीटिंग से रिलेटेड ये आपका लॉ वाला क्वेश्चन है। देन FCRA हो गया, ये भी लॉ है आपका, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने SCPM पे, विच इज अप्लाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल टू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ निराम्या एंड एनालाइज द बैलेंस देयर इन। बैलेंस मैंने आपको बताया था ना कि इनकी पूरी PLC के अंदर अगर आप देखो तो एक बैलेंस है कि कुछ प्रोडक्ट्स मेरे इंट्रोडक्शन स्टेज पे हैं, कुछ एक आध प्रोडक्ट मेरा ग्रोथ स्टेज की तरफ जा रहा है, प्लस मेरी मेच्योरिटी स्टेज पे भी एक प्रोडक्ट है जिसके कैश से हम बाकी चीज़ें कर सकते हैं, प्लस एक प्रोडक्ट है जो डिक्लाइन स्टेज में जाने वाला है, तो उसको हमें डिक्लाइन स्टेज में नहीं जाने देना, राइट, विद डिटेलिंग ऑन द करंट प्रोमिनेंट 4 प्रोडक्ट्स। तो 4 प्रोडक्ट्स उन्होंने बताए थे वो स्टार्टिंग में, कौन से प्रोडक्ट्स थे वो, ये रहे, एक तो ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला। इसका मैंने आपको बता दिया था कि क्या ये क्वेश्चन में एसेंस है, मैंने आपको यहीं बता दिया था। अब एक बार हम देख लेंगे कि ICAI ने इसको आंसर कैसे किया, इसका आंसर कैसे ड्राफ्ट किया है बेसिकली, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। देन सेकेंड पार्ट आ जाता है, इवेल्युएट ईच ऑफ द 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दैट बोर्ड ऑफ द निराम्या इज कंसिडरिंग अलॉन्ग विद पोटेंशियल इम्पैक्ट देयर ऑफ ऑन द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विदाउट कंसिडरिंग फाइनेंसिंग ऑप्शंस। मतलब उन्होंने बोल दिया कि आप फाइनेंसिंग ऑप्शंस मत कंसिडर करो, सिर्फ हमें ये बताओ कि वो उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी इन्होंने अदर ऑप्शंस लिए हैं। एक तो हमारा कॉम्बी रिलीफ का था, एक संजीवनी का ऑप्शन था, संजीवनी मेडिसिन जो ये लेके आ रहे हैं, एंड सेकंड ऑप्शन था मेरा, हाँ, इम्यूनॉल के लिए मेजर मार्केटिंग कैंपेन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉम्बी रिलीफ के लिए, ठीक है, ये डिक्लाइन स्टेज में जाने वाला है, तो अब क्योंकि जो हमारा वो वाला प्रोडक्ट था मैच्योरिटी स्टेज वाला, उससे मेरे पास अच्छा खासा कैश जनरेट हो रहा होगा, तो वो हम वहाँ से उठा के कॉम्बी रिलीफ के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट वो अलग से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आई थिंक वो वाला पार्ट शायद नहीं डिस्कस किया होगा, लेट्स सी। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जिसमें PLC डिस्कस करना है, सो उन्होंने ये बताया देखो कि अपार्ट फ्रॉम दीज 4 स्टेजेस एक और स्टेज होता है जिसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। उन्होंने यहाँ पे डायग्राम दिया, थोड़ा सा PLC के बारे में लिखा, ऑलराइट। देन उन्होंने बताया मॉडल कैन बी अप्लाइड टू निराम्या एज फॉलोज। उसकी 132 मेडिकेशंस हैं जिनमें से 15 ही से बाहर है, ऐसा सा कुछ लिखा हुआ है, आप एक बार रीड कर लेना। देन जायप्राइड एंड इम्यूनॉल के बारे में बताया कि ये एडवांस स्टेजेस ऑफ इंट्रोडक्शन फेज में है। जैसे हमने जायप्राइड को लिखा था कि ये इंट्रोडक्शन स्टेज में है, बट ये ग्रोथ की तरफ जा रही है बिकॉज इसका मार्केट साइज और मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहा है। वहीं इम्यूनॉल मेरी अभी उसको कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं था, वो जस्ट अभी 3 महीने पहले ही रिलीज हुई थी, बट वो एकदम मेरी इंट्रोडक्शन स्टेज पे थी। बोल रहे हैं हैव नॉट येट विटनेस सब्सटेंशियल ग्रोथ
in the sales revenue. At this stage, products are still working towards achieving break-even sales revenue, right? And they will continue to consume the company's financial resources until the break-even point. जब तक उनकी सेल्स नहीं होंगी उनका BEP तो रीच होगा नहीं. जब तक कंसिडरेबल सेल्स वो कर लेंगे, तो जब तक BEP रीच नहीं होता वो कंपनी की रिसोर्सेज कंज्यूम करेंगे, मतलब लॉस करेंगे, right? This reflects a typical scenario of the introduction phase, where significant investments are required in product promotion, awareness and distribution, while revenues remain insufficient to cover the cost. जैसे हमने आगे देखा कि वो इम्यूनॉल के लिए मार्केटिंग कैंपेन भी लाने की कोशिश करें, तो एक्स्ट्रा कैश वहाँ पे जाएगा. लाइवडापाइन मतलब ये थी हमारी मैच्योरिटी स्टेज वाली. लास्ट 2 ईयर्स से है ये मार्केट के अंदर, अचीव कंसिडरेबल सक्सेस. हाउएवर सेल्स आर नॉट, ये तो देखो पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी हुई है. Indicating the product has reached maturity stage of its life cycle. Consequently, it is expected to generate steady net cash flows. सही बात है. यूटिलाइज टू सपोर्ट अदर प्रोडक्ट्स, हम इसके कैश को अदर प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट. जो कि मेरे लॉस पे चल रहे हैं, जैसे मेरा इम्यूनॉल हो गया, जो मेरा फर्स्ट मेडिसिन थी जायप्राइड, जो मेरे इंट्रोडक्शन स्टेजेस पे थी, प्लस इसके कैश को हम कॉम्बी रिलीफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. नेवरदलेस, while LiveDepine will continue to contribute cash, it is not expected to play a role in driving the company's future growth. क्योंकि वो ऑलरेडी मैच्योर है प्रोडक्ट, वो अब और ज़्यादा ग्रोथ नहीं लेके आएगा. Combi Relief nearing the end of its maturity phase, it is expected to enter a decline phase within the next 12 months. ठीक है, वो हमने ऊपर देख ही लिया था. Coinciding with the expiry of its patent product protection and the subsequent entry of generic alternatives into the market, at present product continues to generate positive cash flows. अभी तो वो पॉजिटिव कर रहा है बिकॉज अभी हमें उसके अंदर लॉस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी, राइट, विच कैन बी लेवरेज टू फाइनेंस अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. हाउएवर बियॉन्ड द अपकमिंग ईयर, क्योंकि नेक्स्ट 12 मंथ्स में उसका प्रोडक्ट पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके बाद उसमें, क्योंकि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि हम कॉम्बी इंस्टेंट रिलीफ लेकर आएंगे, राइट. Combi Relief is unlikely to contribute meaningfully to either to cash generation or to company's future growth. अगर उन्होंने कुछ आगे अच्छा नहीं किया, थोड़ा सा कैश वो पहले कंज्यूम करेगा, कैश बर्न करवाएगा एंड देन उसके बाद अच्छा करने लगेगा. ओवरऑल डेमोन्स्ट्रेट सेटिस्फैक्ट्री बैलेंस है बिटवीन फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल एंड कैश फ्लो जनरेशन. इट इज क्रूशियल दैट जायप्राइड एंड इम्यूनॉल achieve break even, particularly cash break even, to contribute meaningfully to Niramya's sales. Additionally, the successful transition of the remaining 132, ठीक है, वो भी अगर मेरी जो ट्रांजिशन मेडिसिन 132 मेडिसिन जो मेरी टेस्टिंग एंड अंडर डेवलपमेंट है, वो भी अगर मैं फटाफट करके लॉन्च करूँ तो धीरे धीरे मेरी सेल्स भी इंक्रीज होती चली जाएंगी. लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टोरी यहाँ पे देखने मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमें 3 ऑप्शंस को एनालाइज करना था, 3 इन्वेस्टमेंट प्लान्स को एनालाइज करना था. जो कॉम्बी इंस्टेंट रिलीफ वाला था कि वो डिक्लाइन फेज से उसका मैच्योरिटी फेज एक्सटेंड करने वाले हैं, राइट. तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, देखो यहाँ मैच्योरिटी है, अभी यहाँ पे ये मेरा प्लानिंग चल रही है कि इसको कैसे हम आगे लेकर मैच्योरिटी एक्सटेंड कर दे. बट अगर मैं यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं तो मेरा डिक्लाइन स्टेज में चला जाएगा. टू मेंटेन अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो विद रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो, एज द कॉम्बी इंस्टेंट रिलीफ विल प्रोड्यूस रेवेन्यू टू सपोर्ट अदर प्रोडक्ट्स विद इन द पोर्टफोलियो. क्योंकि अगर मैंने कॉम्बी इंस्टेंट रिलीफ का मैच्योरिटी स्टेज इंक्रीज कर दिया, ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज एक्सटेंड कर दिया, तो वो दूसरी वाली मेडिसिन के साथ प्लस कॉम्बी रिलीफ, ये मिलके मुझे अदर प्रोडक्ट्स में, जो ये मेरे इम्यूनॉल हो गया, जायप्राइड हो गया, संजीवनी हो गया, प्लस अदर जो 132 में से जो हम और प्रोडक्ट्स लेके आने वाले हैं उनको सपोर्ट करेगा. इम्यूनॉल की अगर बात करें तो इसका पोटेंशियल है टू ट्रांजिशन इनटू ग्रोथ फेज, राइट, thereby enhancing immediate growth prospects. However, the presence of a close substitute in the market increases the risk associated with immunol. हमने देखा था ना, कुछ गोवेल करके एक आ रहा है. Lower than expected growth and delay its break-even point, as additional investments may be required to position immunol competitively in short term, may place greater demands on portfolio's cash flow rather than contributing it. मतलब इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम उसमें पैसा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है ग्रोथ फेज के अंदर अच्छा करने का, लेकिन उसके साथ कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड हैं. क्यों? क्योंकि एक कंपेटिटर है वहाँ पर, ठीक है. अब कंपेटिटर है तो हो सकता है लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ हमें देखने मिले, प्लस ब्रेक इवन रीच करने में हमें टाइम लग जाए, तो हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी करनी पड़ सकती हैं ताकि हम इम्यूनॉल को अच्छी पोजीशन दे सकें मार्केट के अंदर. लेकिन शॉर्ट टर्म में इम्यूनॉल में प्लेस ग्रेटर डिमांड्स ऑन पोर्टफोलियोज कैश फ्लो रादर देन कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट. बिकॉज मैं शॉर्ट टर्म में देखूँ तो ये सब मुझे इनकर करना पड़ेगा, तो मेरा कैश फ्लो ज़्यादा जाएगा इम्यूनॉल को अच्छा बनाने के लिए. बट वहीं अगर मैं देखूँ, अगर मैंने कॉम्बी इंस्टेंट रिलीफ पे अच्छा काम कर लिया
तो यहाँ से मुझे एक्स्ट्रा कैश मिलेगा विच आई कैन यूज़ फॉर इम्यूनॉल। सिमिलरली अगर संजीवनी की बात करें, ठीक है, इसकी एंटिसिपेटेड, क्योंकि एकदम इनोवेटिव ड्रग है कैंसर को ख़त्म करने के लिए, राइट, इम्यूनोथेरेपी, तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। इनहेंसिंग ओवरऑल ग्रोथ बैलेंस भी मेरा अच्छा होगा प्लस, बट लेकिन संजीवनी की इसमें एश्योरेंस नहीं है, क्योंकि इसमें हमें दो चीज़ें देखने को मिली थी। नंबर 1 कि जो निराम्या का मोटो है वो है लो कॉस्ट पे मेडिसिन, इस वाली मेडिसिन को प्रोवाइड करना, बिकॉज उनका मोटो था सर्वे संतु निराम्या, मतलब सबका विकास, मतलब सबकी हेल्थ सस्ते में ठीक हो, मतलब अच्छे से ठीक हो, सबके लिए हेल्थ होनी चाहिए, राइट। बट सिंस दे आर प्रोड्यूसिंग एन इनोवेटिव प्रोडक्ट, अगर हम थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट देखें, ओनली प्रैक्टिकल माइंडसेट, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट वो लेके आ रहे हैं, प्लस एक उन्होंने रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है उनका, तो यहाँ प्रीमियम प्राइसिंग दे कैन चार्ज, बट वो टोटली उनके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन पे डिपेंड करेगा। द इफेक्ट ऑफ टोटल कैश फ्लो ऑन द पोर्टफोलियो विल बी इन्फ्लुएंस्ड टू अ डिग्री बाय द एस्टैब्लिश्ड प्राइस एंड रिजल्टिंग सेल्स वॉल्यूम, बिकॉज अगर अच्छा चल गई मेडिसिन तो अच्छा प्राइस देगी। Sanjeevani proves to be a revolutionary product. It is possible to achieve a premium price, though its intent is to keep the prices low due to social significance, है ना, हमने सोसाइटल बेनिफिट्स उनका ऑब्जेक्टिव था, लेकिन वो सब्सटैंशियल सेल्स वॉल्यूम कह रहे थे कि हम सब्सटैंशियल सेल्स वॉल्यूम अचीव कर लेंगे तो हमें ज़्यादा ही प्राइस मिलेगा। However, there exists a risk that certain resource-constrained nations may manufacture generic versions of the medication prior to the expiration of the patent. Global patent can be obtained. ये ग्लोबल पेटेंट भी आप ऑब्टेन कर सकते हो मेडिसिन वगैरह के लिए, राइट, कि अगर ग्लोबल पेटेंट उन्होंने ऑब्टेन कर लिया तो वो आपकी मेडिसिन के जेनरिक वर्जन्स बनाने लग जाएंगे, क्योंकि मेडिसिन आप बना रहे हो कैंसर के लिए, तो कैंसर के लिए तो अवेयरनेस इतनी चलती है यूएन वगैरह में, तो ये ग्लोबल पेटेंट का ऑप्शन वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ उनके पास एक बेसिकली धर्म संकट आ जाता है कि प्रीमियम प्राइसिंग रखें अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए, या फिर कॉस्ट लीडरशिप रखें कि भाई सब लोग खरीद सकें, ताकि हमें ये जेनरिक वर्जन वाला दिक्कत ना झेलनी पड़े। देन रिकमेंडेशन, ठीक है, ग्रेट पोटेंशियल है, रिलीफ अपीयर्स टू बी मोस्ट सिक्योर स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनिंग कैश फ्लो विद इन द पोर्टफोलियो। कॉम्बी इंस्टेंट रिलीफ अगर करेंगे उनके पास एक्स्ट्रा कैश आएगा विच दे कैन यूज फॉर अदर प्रोडक्ट्स। संजीवनी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इम्यूनॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं। संजीवनी के अंदर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी दे सकती है। However, the intent is not to generate substantial profits through premium pricing, as this aligns with the social mission of Sarve Santu Niramya. Ultimately, the final decision will depend on the directors. So that's it. लास्ट में 2.9 में उन्होंने जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट की हुई है। समरी मैंने आपको बताई दी थी इसकी कि कौन सी सर्विसेज मेरी कहाँ पे जा रही हैं, ठीक है, कौन सा एडवांस है, क्या है, इसके आप नोट्स रीड कर सकते हो, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस केस स्टडी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये हमने दोनों केस स्टडीज़ कंप्लीट कर ली हैं, केस स्टडी 1 एंड केस स्टडी 2। आई होप सो आपको चीज़ें समझ आई होंगी, प्लस आपको ये भी पता चला होगा कि कैसे हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, राइट, कि यहाँ पे मुझसे ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पूछ सकता है, क्योंकि उसने प्रोडक्ट का मुझे ही बताया कि ये लास्ट 2 मंथ से है, ये लास्ट 3 ईयर्स से है, राइट। उसने मुझे स्टेजेस के हिंट्स दिए कि मार्केट शेयर मेरा इंक्रीज़ हो रहा है, कंपेटिटिव प्राइसिंग है। तो यहाँ से हम ये हिंट्स हैं क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के कि किस कॉन्सेप्ट से मेरा क्वेश्चन पूछा गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।